आज के इस नए सेशन में सभी विषय शिक्षक जितने भी सक्षमता 1 दे करके सक्षमता 2 दे करके विषय शिक्षक बन चुके हैं उन सभी गुरुजनों को, सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ईपीएफ से रिलेटेड, यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है, जो आप लोग 2000 सितंबर 2020 से लेकर के आपके सक्षमता के थ्रू विशेष शिक्षक बनने तक जो आपको 1800 रुपया आपकी सैलरी से जो काटी जाती थी और 1800 रुपया जो गवर्नमेंट जमा करती थी, उससे संबंधित एक बहुत बड़ा न्यूज है कि जब भी ईपीएफ विड्रॉल करते हैं तो उसमें एक डेट ऑफ एग्जिट डालते हैं। तो ऐसा क्या है कि बहुत सारे 90% ऐसे टीचर्स हैं किसी किसी डिस्ट्रिक्ट के कि उनकी कंप्लीट जो है 52 महीने की जो है ईपीएफ की जो बैलेंस है वो जमा नहीं हो पाई है। किसी की 45 मंथ्स का जमा हुआ है, किसी का 40 मंथ्स का जमा हुआ है, किसी का 35 मंथ्स का जमा हुआ है। तो आखिर वो लोगों को ये दिमाग में आ रहा है कि जब हम पैसे जब ईपीएफ से निकाल रहे हैं तो डेट ऑफ एग्जिट डालने के बाद अकाउंट क्या क्लोज हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए क्लोज हो जाता है तो मेरा जो मान लीजिए जो 10 महीने 12 महीने 8 महीने की जो पेमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा बाकी है जो ईपीएफ अकाउंट में नहीं जमा किया गया जबकि हमारे अकाउंट हमारे सैलरी से काट लिया गया है, उस बैलेंस का क्या होगा? क्या वो डिपार्टमेंट जमा करेगी तो दोबारा हमारे अकाउंट में आ जाएगा? क्या हम दोबारा उस पेमेंट को निकाल सकते हैं? क्या पेंशन फंड और एम्प्लॉयर फंड हम लोग निकाल सकते हैं? तो आज के इस सेशन में हम लोग इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन धैर्य रखिएगा, एक एक एग्जाम्पल के साथ, आपके एकदम लाइव एग्जाम्पल के साथ मैं अभी सभी चीज़ों को दिखाऊंगा एकदम कैसे हुआ है, बिल्कुल इस सच्चाई के साथ, सत्यता के साथ। कोई भी जो दिखावटीपन इसमें नहीं होगा, कंप्लीट आपकी ट्रूथ आपके सामने एग्जाम्पल के साथ, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल के साथ आपके साथ आए हुए हैं। इस पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ था लेकिन उसमें कुछ वॉइस को लेकर के प्रॉब्लम थी। तो जितने भी हमारे शिक्षक साथी, जितने भी हमारे गुरुजन हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ उनको आवाज़ को लेकर के प्रॉब्लम थी तो उन्होंने आवाज़ के लिए कमेंट किया कि सर दोबारा वीडियो बनाए। मैं दोबारा वीडियो इस चीज़ को बना रहा हूँ। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना जो है देकर आप सब्सक्राइब करके हमको कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद देते हैं और आपका एक साथ बना रहता है, इसके कारण हमारे अंदर एक एनर्जी आती है, जिससे मैं आपके पास वीडियो लेकर के आता हूँ। तो आइए देरी न करते पहले सेशन को शुरुआत करते हैं। देखिए, जब नौकरी करते हैं तो उसमें नौकरी जब कर रहे थे तो उसमें जो आपको जो राशि है दो तरीके से कटती थी। एक आपका 1800 रुपये जो आपकी सैलरी से काटी जाती थी। देखिए, जो आपकी सैलरी से काटी जाती थी उसको हम लोग कहते हैं इम्प्लॉय शेयर, यानी कर्मचारी निधि। देखिए, कर्मचारी शेयर वो आपका इम्प्लॉय शेयर ही है। देखिए, इसमें 1800 रुपये आपका जमा है, देख रहे हैं, 1800 रुपये आपका जमा है। क्लियर? उसके बाद जो क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा भी 1800 रुपये जमा की जाती है, जिसमें से 550 रुपया जो है इम्प्लॉय शेयर, देखेंगे यहाँ इम्प्लॉय शेयर में आता है, और बाकी बच गया जो 1250 रुपये वो पेंशन कंट्रीब्यूशन में जाता है। देखिए, पेंशन अंशदान में यहाँ पे 1250 रुपये 1250 रुपये आके जमा हो जाता है। 550 रुपये किस में जमा होता है? इम्प्लॉयर शेयर में। और पेंशन फंड किस में, बाकी 1250 किस में चला जाता है? पेंशन फंड में। जो आपके मोबाइल पे जो मैसेज आता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो आपका ये 1800 जो है आप प्लस जो ये 550 है, इसको जोड़ करके 2350 रुपये का मैसेज हम जब ईपीएफ का पैसा जमा होता होगा तो यही 2350 रुपये का मैसेज जो है आपके पास हमेशा पहुंचता होगा। लेकिन ये 2350 रुपये, ठीक है, क्लियर बात को समझ गए? अब इसमें क्या होता है कि देखिए, ये जो एम्प्लॉयर फंड है इसके लिए हम लोग फॉर्म 31 डालते हैं, इसके लिए हम लोग फॉर्म 19 डालते हैं, और इसके लिए हम लोग फॉर्म 10C डालते हैं। क्लियर? इन चीज़ों को समझने की कुछ नहीं। फॉर्म 31 जो है बहुत ही आसानी से निकलने वाला चीज़ है, बहुत आसानी से निकलने वाले। कल मैंने एक वीडियो जारी किया है कि ईपीएफ का जो पैसा हमेशा मैं किसी न किसी एक्सपर्ट के द्वारा निकलवाना चाहिए। कभी भी किसी साइबर कैफे वैसे लोगों से नहीं निकलवाएं जो लोग ईपीएफ के बारे में उसको नॉलेज नहीं है, वो लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ों से रिलेटेड नहीं है। ईपीएफ का पैसा थोड़ी सी आपको लगता है कि पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचिए कि आपके जो हो सकता है कि जो थोड़े बहुत पैसे जो एक्सपर्ट लेते हैं उससे ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करा देंगे। कहीं ना कहीं आप उतने थोड़े बहुत पैसा बचाने के चक्कर में आपको बहुत सारी लॉसेज भी उठानी पड़ सकती है। इसलिए आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि हमेशा ईपीएफ एक्सपर्ट से ही अपना पैसे की निकासी करवाएं। तो क्लियर? अब ये चीज़ देखिए, जब ये हम लोग एम्प्लॉयर शेयर निकालते हैं और जब ये पेंशन फंड निकालते हैं,
तो ये दोनों निकालने के लिए हमको सबसे पहले देखिए फॉर्म 31 का बैलेंस आने के बाद आपको जैसे ही फॉर्म 19 और 10C तभी खुलेगा जब आप डेट ऑफ एग्जिट डालेंगे। डेट ऑफ एग्जिट का मतलब होता है मेरे साथियों, डेट ऑफ, देखिए डेट ऑफ एग्जिट है जो है यहाँ पे है, देखिए इस चीज को समझने की कोशिश, देखिए यहाँ पे लिखा है ना सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ, ईपीएफ का डेट ऑफ एग्जिट, यानी कहने का मतलब किसी भी रीजन से आपने नियोजित यानी ईपीएफ में बैलेंस कब से जमा होना बंद हुआ। जैसे आप सक्षमता 1 से विशिष्ट बन गए तो आपका लास्ट दिसंबर 2024 तक ईपीएफ में बैलेंस जमा हुआ। जनवरी 2025 से आपने एनपीएस में चले गए तो आपका डेट ऑफ एग्जिट क्या होगा, यानी ईपीएफ से आप रिटायर कब होगा, 31 दिसंबर 2024, यानी आपका डेट ऑफ एग्जिट क्या होगा, 31 दिसंबर 2024 होगा। क्लियर, इस बात को समझ लिए, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से आप कहां चले गए, एनपीएस में चले गए, तो 31 दिसंबर तक आपका डेट ऑफ एग्जिट हो गया। क्लियर, जब ये डेट ऑफ एग्जिट जब डालेंगे, देखिए यहाँ पे रीसेलेक्ट, जब तक नहीं डालेंगे, देखिए यहाँ पे 31 दिसंबर 2024 किसी का डाला भी गया है, और जब तक इसमें डेट ऑफ एग्जिट नहीं डालेंगे तब तक आपका जो एम्प्लॉयर फंड और पेंशन फंड का फॉर्म नहीं खुलेगा, और जब फॉर्म नहीं खुलेगा तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी। इसके बाद एक 15G फॉर्म भी इसमें देखिए, एक जो ये फॉर्म है 15G फॉर्म है, ये 15G फॉर्म को भी अपलोड करना होता है। अगर इस 15G फॉर्म को भी आप अगर अपलोड करते हैं तभी सारी प्रोसेस आगे होती है। अब इसमें सबसे मेन मुद्दा क्या है कि डेट ऑफ एग्जिट डालने के बाद क्या जो हमारी राशि जो है वो जमा होगी कि नहीं होगी। अगर डेट ऑफ एग्जिट डाल दिए तो सारा बैलेंस हमने निकाल लिया, उसके बाद जो हमारी 5 महीने 10 महीने की जो राशि अगर बची हुई है उस राशि का क्या होगा, सबसे बड़ी मुद्दा है। और आज इसी बिंदु पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जरा इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एक्चुअल क्या है कि देखिए अगर इसमें इस चीज को मैं मिटाता हूं, जरा देखिए यहाँ पे इस चीज को मिटाता हूं, मैं एक एक करके आपके पास तक पहुंचता हूं। देखिए एक व्यक्ति देखिए यहाँ पे सेम है, यहाँ देखिए जिस व्यक्ति का है इन्होंने, देखिए यहाँ पे अगर मैं उन चीजों को दिखाऊं, मैं यहाँ पे इस चीजों को देखेंगे सबसे लास्ट में मैं यहाँ लेकर के आता हूं। देखिए ये जो देखिए ये क्या है, देखेंगे 3 मई का, यानी ये करेंट वाला है, देखेंगे ये 3 मई, अभी 3 मई 2025 का है, 3 मई 2025 का, ध्यान रखेंगे 3 मई 2025 में, 3 मई 2025 से पहले हम आपको दिखाते एक पुराना वाला। देखिए पुराना वाला में भी सेम उसी व्यक्ति का है, देखिए यहाँ राजबाबू कुमार, देखिए इस व्यक्ति के पास जाएंगे तो देखिए जरा ये है आपका 8 अगस्त 2024 का, 8 अगस्त 2024 के देखिए इनकी एम्प्लॉय फंड में कितना था 27,685, और देखिए एम्प्लॉयर फंड में कितना था 8459, 8,459, और 18,750 किसमें था आपका पेंशन फंड में था। ध्यान रखेंगे 27, 84, 27,000, यहाँ पे 50, 8,500, 27,000, 8,500 और 18,000 ले लीजिए इसको, यहाँ पे था। ये कब था, 8 अगस्त 2024 को था। क्लियर, अब इन्होंने जो है कंप्लीट राशि को क्या कर लिया है, निकाल लिया है। देखेंगे यहाँ पे इन्होंने विड्रॉल कर लिया कितना, तो अब इन्होंने पहले कितना था, इसके पहले में देखिए 27, के पहले वाले में कितना था, देखिए यहाँ पे 27,685 था, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा करके क्या कर लिया, यहाँ पे 30,260 रुपये इसमें से निकाल लिए। 9,000 देखेंगे 303 रुपये जो है यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है, निकाल लिए। अब यहाँ पे आपका 20,000 दिख रहा है। जरा इन चीजों को समझेंगे, ये कब है, करेंट का, यानी मई 2025 का है, 3 मई 2025 का है, और ये वाला जो है आपका दिख रहा है, ये जो है आपका 8 अगस्त 2024, जो ये 27,625 था, देखिएगा अब वही चीज यहाँ पे कितना दिख रहा है, 32,209, और पहले वहां पे कितना था 27,000, यानी लगभग जो है 5,000 रुपये देखिए यहाँ पे जमा हुआ है, देखिए जमा हुआ है। जो यहाँ पे 98,198 दिख रहा है, देखिए वहां पे कितना दिख रहा था, 84,59 रुपये, देखिए 84,59 रुपये, देखिए यहाँ पे दिख रहा था 84,59 रुपये, तो लगभग जो है देखिए 814 रुपये यहाँ भी जमा हुआ है। जो पहले यहाँ पे 18,000 दिख रहा था, 18,750 दिख रहा था, अब यहाँ पे 20,000 दिख रहा है, देखिए यानी ये राशि जो देखिए हमारे टोटल पेमेंट निकालने के बावजूद भी ये राशि देखिए यहाँ पे जमा हुआ है, ये जमा हुआ है। और ये चीज देखिए यहाँ पर भी आपको शो करेगा, देखिए यहाँ पर भी देखिए एम्प्लॉय शेयर देखिए कितना बचा, 1949, एम्प्लॉयर शेयर 595, और पेंशन कंट्रीब्यूशन जो है 20,000।
ये सारी राशि अभी भी दिख रही है, देखिए वही व्यक्ति के हैं। यानी इससे ये तय होता है कि जो उन्होंने 8 अगस्त 2024 को जो उन्होंने टोटल पेमेंट जो पेंशन फंड एम्प्लॉयर फंड वो निकाल चुके थे, वो सारा के सारा जो फंड है वो अकाउंट क्लोज नहीं हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो भी फंड जमा किया थे पेंशन ईपीएफ में, वो सारा का सारा फंड भी इसमें ऐड हुआ है और ये जा करके जमा होगा। तो आपके दिमाग से ये कन्फ्यूजन खत्म होना चाहिए कि जब भी आप ईपीएफ में डेट ऑफ एग्जिट डालते हैं तो डेट ऑफ एग्जिट डालने के बाद आपका अकाउंट क्लोज नहीं होता है। डिपार्टमेंट जब भी आपका पेमेंट जमा करेगी तो आपके अकाउंट में पेमेंट जमा होगा, ये डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि जब भी फॉर्म 19 और 10C डलेगा उसके 90 डेज तक 90 दिन तक फिर दोबारा उस फॉर्म को हम लोग नहीं डाल सकते, फिर 90 दिन के बाद ही उस फॉर्म को हम लोग डालेंगे। तो न कभी भी कोई ईपीएफ एक्सपर्ट से 90 दिन तक आप उसको पर 90 दिन के बाद ही बोलिए कि चेक करें, और जो फिर बाकी राशि डिपार्टमेंट के द्वारा जमा किया गया है वो फिर वो राशि दोबारा निकासी कर सकता है। तो इस बात को आप चीज़ें समझ गए कि डेट ऑफ एग्जिट डालने के बाद 15G फॉर्म डालने के बाद आपका अकाउंट क्लोज नहीं होता है। हाँ, पैसा जरूर निकल जाता है, ये डिपार्टमेंट यदि जमा करेगी तो वो पैसा जरूर आपके अकाउंट में जमा होगा, इस बात को ध्यान रखना है। और ये वीडियो अगर इतनी इंफॉर्मेटिव है, इतनी जानकारी वाली है कि इस वीडियो को हर उस विशेष शिक्षक के पास भेजिए। जो लोग जो है इस बात से अनभिज्ञ हैं, इस बात से डर रहे हैं, उनके पास तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस चीज़ का बेनिफिट उठाए, उनके अंदर जो कन्फ्यूजन है, उलझन, उन चीज़ों को वहाँ से दूर कर सके। क्लियर? तो ये चीजें समझ में। अब जो दूसरी बात है, इस पे मैंने ऑलरेडी जी ईपीएफ से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना चुके हैं। एक अभी वीडियो कल ही रिलीज किया गया है जिसमें बताया गया है कि आपको 2,36,000 निकलेगा कि 2,20,000 रुपया निकलेगा। वो सारी वीडियोस भी है, ईपीएफ से जा करके प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट से रिलेटेड सारा वीडियो देखिएगा तो वहाँ पे एक एक वीडियो समझ में आएगा। ईपीएफ से रिलेटेड एक एक नॉलेज आपको मिलेगा वहाँ पे, और सारी नॉलेज को गेन कर लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय।